Chief Minister Siddaramaiah met with representatives of the All India Muslim Law Board at the Home Office, Krishna. During the meeting, the delegation expressed concerns about the potential threat to the rights of Muslims and their personal laws due to the proposed Uniform Civil Code. The Chief Minister assured the board that the state government is committed to protecting the rights of minorities and will respond after the publication of the draft Uniform Civil Code. He criticized the central government for creating unnecessary controversy ahead of the election. The delegation also requested the government's assistance in safeguarding Waqf properties and addressing encroachment. जी, ये सरासर गलत बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई फेयर इंस्टिल करने की कोशिश हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे कर्नाटका के सीएम हैं सिद्धरामैया साहब, उनके पास एक डेलीगेशन पहुंचा और डेलीगेशन की जानिब से मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसमें यूसीसी हैज़ बीन वन ऑफ द प्राइमरी सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने भी वही बताया है कि द कम्युनिटी, द माइनॉरिटीज़ डोंट नीड टू वरी एनीथिंग एट ऑल। जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। ड्राफ्ट आने के बाद विल टेक अ लीगल ओपिनियन ऑन इट विद द लॉ कमीशन। तो ये गलत बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई डर या कोई ऐसे कुछ फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि प्रोएक्टिव स्टेप लेना ज़रूरी होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि लेकर आए, सिर्फ बिल पास कर दिए विदाउट एनी डिबेट, अगर वैसे कुछ हो जाए तो टुमारो द कम्युनिटी शुड नॉट बी सफरिंग। तो एज अ प्रोएक्टिव स्टेप द कम्युनिटी हैज़ कम टुगेदर एंड दे हैव टेकन अ प्रोएक्टिव स्टेप एंड अप्रोच द सीएम along with the patronage of other Muslim politicians। जी, मोस्टली जो सोशल मीडिया पे जो है अगर कोई गलत बात है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ से सीएम साहब ने वही हम लोगों को बताया है कि द कम्युनिटी, द माइनॉरिटीज़ डोंट नीड टू वरी एट ऑल एज लॉन्ग एज ही इज़ द सीएम ऑफ आवर स्टेट। ही इज़ अश्योर्ड दैट ही विल बी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ऑल द माइनॉरिटीज़। लॉ बोर्ड कर्नाटका चैप्टर का एक डेलीगेशन वज़ीर आला कर्नाटका से मुलाकात किया और उस मौके पर सारी मुस्लिम लीडरशिप मौजूद थी। बोर्ड के हिदायत के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बड़ी तफसीली मुलाकात रही वज़ीर आला से, और वज़ीर आला ने ये यकीन दिलाया है कि हम किसी भी सूरत में सूबा कर्नाटका में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज नहीं करेंगे। ड्राफ्ट का इंतज़ार है। ड्राफ्ट जैसे ही मंजर-ए-आम पे आ जाएगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक रेजोल्यूशन पास करके ज़िम्मेदारी के साथ मरकज़ी हुकूमत को मुत्तला करेगी। हमें उम्मीद है कि सिद्धरामैया साहब ज़िम्मेदारी के साथ डेलीगेशन की गुजारिशात पर तवज्जो करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस डेलीगेशन ने जो भी गुजारिशात की हैं उस पर वो फ़ैसले लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी उम्मीद की जाती है। मुल्क में सेकुलर ढांचे को बाकी रखने और इसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करने के सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई है। ये भी हो सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पेश नज़र ये बात होगी कि गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता सालों में जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने नए नए क़वानीन बग़ैर किसी के कंसल्टेशन के, जो पार्टी जिनसे बात करना चाहिए उनसे कंसल्ट किए बग़ैर बहुत सारे क़वानीन बना दिए। इसका भी अंदेशा है कि कहीं ऐसा क़ानून न बना दें, ड्राफ्ट ही न बना दें, या बनाएँ तो आखिरी वक्त पर कुछ वक्त लिए बग़ैर इसको पास करा दें। ये भी पेश नज़र है। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड प्रिकॉशनरी बेसिस पर ये कोशिश कर रहा है कि हम इसकी मुखालिफत करें। सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों ही की तरफ से नहीं है, बल्कि जैसे आपने कहा अपोजिशन लीडर से मिलकर उनसे भी ये बात की मांग कराई जा रही है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की वो भी, यानी यूसीसी की वो भी मुखालिफत करते हैं। उनको मिला भी मीटिंग हुई, उसमें जो है ज़्यादातर डिस्कस हुआ यूसीसी के ऊपर जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर, और दीगर जो दूसरे प्रॉब्लम भी है उसके ऊपर भी बहस, मणिपुर के ऊपर बहस, मणिपुर के ऊपर भी बहस थी, क्योंकि देखिए माइनॉरिटीज़ के ऊपर वो ज़बरदस्ती हो रही है, उसके ऊपर भी बातचीत है। यूसीसी का रेजुलेशन अब तक ड्राफ्ट आई नहीं है, सिर्फ जो है वो मांग करे हैं कि आप लोग अपनी राय भेजो करके जी। तो राय आने के बाद पहले उनके पास एक ड्राफ्ट आना है जी, ड्राफ्ट आना कि क्या क्या करने वाले हैं। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या लाने वाले हैं, ड्राफ्ट आके नहीं, ड्राफ्ट आना, ड्राफ्ट आई बात फिर उसके बाद कर सकते हैं।